ये बात 1990 के दशक की है, जब उत्तर भारत में समतापुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में संजय और राकेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। पहला दोस्त संजय केवल भगवान का भक्त था, जो ये समझता था कि केवल भगवान के प्रार्थना मात्र से ही उसके सारे कार्य हो जाएंगे, उसे कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राकेश, जो ये सोचता था कि ठीक है, भगवान के प्रार्थना से शांति मिलती है और शक्ति मिलती है, लेकिन अपने कार्य के लिए खुद को आगे बढ़ना ही होगा। संजय और राकेश ने मिलकर एक खेत खरीदा था, जिसकी जिम्मेदारी राकेश के कंधों पर ही थी। चल भाई राकेश, आज साथ में बैठकर रामायण का पाठ करते हैं। भगवान जी खुश होकर हमें सही रास्ता दिखाएंगे पैसे कमाने का। देखो संजय भाई, मुझे खेतों में पानी चलाने जाना है, तो आप ऐसा करना, मेरी तरफ से भी भगवान जी से आप ही विनती कर लेना, ठीक है? तो ठीक है, तुम जाओ खेतों में पानी चलाओ। मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम दोनों को पैसे कमाने का सही रास्ता मिल जाए। ठीक है भाई, मैं तो चला खेत की तरफ, तुम करो आराम से पूजा पाठ। राकेश खेत की तरफ ही जा रहा था, जब तक गांव के सरपंच मिल गए रास्ते में। राम राम सरपंच जी। राम राम राकेश बेटा, कैसे हो? किधर जा रहे हो? काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है सरपंच जी, इसीलिए आज खेतों में पानी चलाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जाने से पहले एक जानकारी सुनते हुए जाओ। सरकार की एक नई योजना आई है कि सरकार अब किसानों की फसलों को मुंह मांगे दामों पर खरीदेगी। अरे वाह सरपंच जी, ये तो आपने बहुत काम की बात बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, ये तो मेरा फर्ज था, अब मैं चलता हूँ, पंचायत भी जाना है मुझे। ठीक है सरपंच जी। खेत से पानी चलाकर राकेश संजय के पास वापस आता है और उसे सरपंच से पता चली योजना के बारे में बताता है। भाई, आज सरपंच जी ने गजब की जानकारी दी है, लग रहा है तुम्हारी प्रार्थना काम कर रही है। मैंने कहा था ना, भगवान मेरी प्रार्थना सुनते हैं। अच्छा बताओ, क्या जानकारी दी है सरपंच जी ने? सरपंच जी ने बताया कि अब सरकार हमारी फसलें बहुत अच्छे दाम पर खरीदने वाली है, तो अब हमें बाजार के व्यापारियों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। सब भगवान की माया है, उन्हीं की मर्जी से सब हो रहा है भाई। अब तो मैं और प्रार्थना करूंगा कि इस बार की फसल और अच्छे से हो। ठीक है संजय, तुम धर्म का विभाग संभालो और मैं कर्म का विभाग संभाल रहा हूँ। ठीक है भाई, यही करते हैं। एक तरफ अच्छी फसल उगाने के लिए राकेश ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी, तो दूसरी तरफ संजय ने अपना पूजा पाठ और भगवान की प्रार्थना बढ़ा दी। राकेश जब भी खेतों में मेहनत किया करता था, तब संजय गांव के मंदिर में एक किनारे अपनी होने वाली फसल के लिए प्रार्थना किया करता था। हर शाम दोनों दोस्त फिर मिलकर अपने काम का ब्यौरा एक दूसरे को देते थे। हमारी फसलें लहराना चालू हो गई हैं भाई, तुम बस ऐसे ही मन में भगवान को खुश करते रहो। हाँ हाँ बिल्कुल, लग रहा है इस बार अच्छी फसल हो ही जाएगी। हाँ भाई, भगवान यूं ही तुम्हारी सारी बातें सुनता रहे। भगवान जी तुम्हें खूब शक्ति दे, हमेशा अपनी कृपा तुम पर बनाए रखे। फसलों की कटाई हो चुकी थी, चारों तरफ अनाज के बोरियों की ढेर रखी हुई थी। प्रतीत हो रहा था कि इस बार की फसल पिछले बार से ज्यादा हुई है। देखो भाई संजय, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। सब भगवान की कृपा है हम दोनों पर। मेरी प्रार्थनाएं भगवान कभी भी अनसुना नहीं करते। मैं इन फसलों को अब अच्छे से अच्छी कीमत मिले, इस बात के लिए प्रार्थना करूंगा। फसलों की कीमत भी अच्छी ही मिलेगी। मैं आज पूरी रात इसके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। पूरे 200 बोरियां ज्यादा अनाज हुआ है इस बार। हाँ भाई, तुम्हारी पूजा पाठ और प्रार्थनाओं की शक्ति से ही बहुत कुछ हुआ है। अब कल चलकर देखते हैं फसल के हम लोग को कितने दाम मिलेंगे। ठीक है भाई, कल मिलते हैं हम। सुबह का पहर हो चुका था। संजय और राकेश अपनी फसल को बेचने के लिए शहर जाने को तैयार हो चुके थे। संजय, चल यार जल्दी कर मेरे भाई,
देर हो रही है। अरे हाँ, बस बस थोड़ा रुको। अरे भगवान की आरती करनी रह गई है। ठीक है भाई, तुम जल्दी आरती करके आओ, मैं यहीं पर हाथ जोड़े खड़ा हूँ। बस अब भी आया। अरे आओ आओ, तुम भी आओ, आरती कर लो तुम भी। हाँ, नमस्कार अफसर साहब, हम समतापुर गांव से आए हैं। हमारे अनाज को खरीद लीजिए। ये उसका नमूना है, आप इसको देख सकते हैं। अरे वाह, तुम्हारा अनाज तो काफी अच्छी तरह से उगा है। इसकी तो तुम्हें काफी अच्छी कीमत मिलेगी। साहब आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ले लीजिए पूरा अनाज, सरकार के लिए ही तो उगाया हम लोगों ने। तुम खेत के मालिक का नाम और पता इस रजिस्टर में लिखवा कर अपना पैसा ले लो। ओके। ठीक है साहब, हम दोनों दोस्त ही हैं, हमारे खेत के मालिक। संजय और राकेश को उनकी फसलों की अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। इतना पैसा उन दोनों ने इससे पहले कभी देखा भी नहीं था, इसलिए दोनों के मन में पैसे का मोह जागना चालू हो गया। संजय और राकेश आपस में हिसाब के बंटवारे की चर्चा कर रहे थे। भाई राकेश, मैंने हर वक्त भगवान से यही प्रार्थना की थी कि हमारी फसल खूब अच्छी हो और इसकी कीमत हमें काफी अच्छी मिल जाए। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनकर इतना कुछ दिया है हमको। तो भाई, इसलिए हिस्से के बंटवारे में ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। ऐसा भी नहीं है भाई, दिन रात कड़ी धूप में मेहनत कर अपने पसीने को सींचकर इस फसल को उगाया है मैंने। ऐसे कैसे तुम्हारा हिस्सा ज्यादा हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? देखो भाई, मेरे किए गए प्रार्थना का ही फल है कि हमें इतना बड़ा सौदा मिला है, और उस सौदे को पूरा करने के लिए अच्छी फसल उगाना भी मेरे पूजा पाठ के वजह से ही संभव हो पाया है, और इसीलिए ज्यादा हिस्सा तो मुझे ही मिलना चाहिए। कायदे से ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। भाई देखो, जब हम दोनों की सहमति नहीं बन पा रही है तो बेहतर होगा पंचायत में चलकर इस बात का फैसला करवा लिया जाए। अच्छा, तो ठीक है, तो चलो फिर अब हमारा फैसला पंचायत ही करेगी। मुझे लगता है सरपंच जी हम दोनों को ज्यादा अच्छे जानते हैं और वही इस बात पर सबसे अच्छा फैसला दे पाएंगे। पंचायत लग चुकी थी। सरपंच साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। संजय और राकेश फरियादी बनकर पंचायत के बीच खड़े थे। बोलो संजय और राकेश, आज क्यों बुलवाया तुम लोगों ने इस पंचायत को? सरपंच जी, आपकी बात को सुनकर ही हमने सरकार को सारी फसल बेच दी और उस फसल की अच्छी कीमत भी मिल गई। लेकिन संजय बोल रहा है कि उसकी पूजा पाठ की वजह से ही ये सारी फसल अच्छे से उग पाई है और उसे इस बात के लिए ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। संजय, क्या तुम्हें राकेश की बात पर अब कुछ कहना है? जी सरपंच साहब, मुझे कहना है। सरपंच जी, मैंने जब कहा कि मैं भगवान से पैसे कमाने के लिए हम दोनों की तरफ से प्रार्थना करूंगा, तो भगवान ने ही हमारी अच्छी फसल उगाई, भगवान ने ही हमारे फसल की अच्छी कीमत दिलवाई। तो मैं तो सिर्फ भगवान के कृपा की वकालत कर रहा हूँ। उन्हीं की वजह से यहाँ कीमत मिली है हमको। धूप में तपकर कड़ी मेहनत मैंने करी, तो फिर उससे ज्यादा हिस्सा क्यों मिलना चाहिए? देखो, दोनों ही फरियादी अपने अपने कथन के अनुसार सही है। इस विवाद का निष्कर्ष निकालने के लिए मैंने एक योजना बनाई है। कैसी योजना सरपंच जी? हाँ सरपंच जी, हमें भी बताइए, कैसी योजना है? तुम दोनों को ही मैं एक बोरी चावल दूंगा। उस चावल की बोरी में से जो मुझे सुबह तक सारे कंकड़ साफ करके देगा, इस पंचायत के पक्ष का हकदार वही व्यक्ति होगा। ठीक है सरपंच जी, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल सरपंच जी, दीजिए, मुझे मेरे कर्म पर पूरा भरोसा है। सरपंच संजय और राकेश को एक एक बोरी चावल देकर विदा कर देता है और अगले दिन तय वक्त पर आने के लिए बोलता है। संजय और राकेश अपनी अपनी बोरी लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। एक तरफ संजय अपनी चावल की बोरी को मंदिर के सामने रखकर उसे भगवान से साफ करने की प्रार्थना करता है, तो दूसरी तरफ राकेश पूरी रात मेहनत करके
बोरे में से चावल और कंकड़ अलग करता है। सुबह तय वक्त पर फिर से पंचायत लगती है। अब दोनों लोग अपने अपने बोरी के चावल अलग अलग भट्टी पर पका लो। चावल पकने के बाद ही पंचायत का असली फैसला होगा। चावल पककर तैयार हो जाता है। बनने के बाद राकेश का पकाया हुआ चावल एकदम साफ सुथरा और कंकड़ पत्थर रहित रहता है। तो दूसरी तरफ संजय के पकाए हुए चावल में भारी मात्रा में कंकड़ पत्थर निकलते हैं। संजय और राकेश, अपने अपने चावलों को देखो और अब तुम दोनों खुद ही बताओगे किसका चावल कितना साफ है। सरपंच जी, मेरे ही चावल में कंकड़ है। लग रहा है भगवान जी इस बार मेरी प्रार्थना नहीं सुन पाए हैं। मैं पंचायत का फैसला स्वीकार करता हूँ। देखो संजय, भगवान जी की आस्था करना और भगवान जी पर भरोसा करना एक अच्छी बात है, परंतु भगवान जी पर भरोसा करके अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान जी हमेशा अपने कर्म को ईमानदारी से करने वाले का ही साथ देते हैं। कल भी राकेश ने अपना कर्म ईमानदारी से किया, जिसके चलते उसके चावल में एक भी कंकड़ नहीं मिला, लेकिन तुमने उस बोरी को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और यही वजह है कि आज पंचायत राकेश के पक्ष में फैसला सुनाएगी। भाई राकेश, मुझे माफ कर दो भाई। मैं भी अब तुम्हारे साथ मिलकर खेतों में मेहनत करूंगा और अपना कर्म करता रहूंगा। भाई कोई बात नहीं भाई, ना किसी के हिस्से में ज्यादा है और ना ही किसी के हिस्से में कम। हम दोनों ही भाई कमाई को बराबर बांट लेंगे। संजय ये समझ जाता है कि भगवान की प्रार्थना से आपको शक्ति मिलती है, आपको शांति मिलती है, ताकि आप अपने कार्य को अच्छे से कर सके। और इधर राकेश भी समझ जाता है कि कार्य के साथ साथ भगवान की प्रार्थना भी जरूरी है, ताकि अगर कार्य में कोई अड़चन आए तो भगवान उसे संभाल ले।